Hello everyone, welcome back to Code with Vicky Words YouTube channels. So guys, first of all, sorry for everyone. इस वीडियो को मैं थोड़ा लेट बना रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैं अपने YouTube ट्यूटोरियल्स के अंदर जो प्रोजेक्ट इंक्लूड करने वाला था जिनके बारे में आपको डिसाइड करना था, उन्हें हमें मैनेज करना था। तो मैंने उसमें एक प्रोजेक्ट इंक्लूड किया था, उनका मैं प्रिपरेशन कर रहा था। तो मैंने एक ऐसा एक रियल लाइफ सिनेरियो उठाया, एक प्रोजेक्ट उठाया है जिसे अगर आप इन फ्यूचर अपने एकेडमिक या फिर प्रोफेशनल यूज भी करते हैं या किसी इंटरव्यू में उसके बारे में कोई आप उसे बनाते हैं, जिसके बारे में डिस्क्राइब भी करते हैं या इन फ्यूचर को कैसे भी वो आप उसे यूज कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। तो मैं उसे इस ट्यूटोरियल के अंदर जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो मैं उसके अंदर उसे काउंट कराऊंगा और उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा भी कि हम उस पे कैसे काम करेंगे और उसे हम कैसे वन बाय स्टेप बनाएंगे। ठीक है। सो आज का हमारा जो ट्यूटोरियल्स रहेगा वो रेस्ट एपीआई के ऊपर ही रहेगा। तो हमारा जो प्रीवियस है वो रेस्ट एपीआई में हमने क्या किया था कि हम यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा प्रीव्यू कर लेते हैं। हाँ, हमने हमने यूजर को ऐड कर दिया था, यूजर को हमने गेट भी कर दिया था वो बाय यूजिंग आईडी। हमने गेट ऑल यूजर्स उसकी लिस्ट भी निकाल ली थी। अब हमारा थर्ड रहता है क्या, थर्ड रहता है कि हम यूजर को अपडेट करना चाहते हैं। अपडेट द यूजर, किसी स्पेसिफिक यूजर को हमें अपडेट करना है। तो हम तो सबसे पहले क्या करते हैं, एट द रेट, इसके लिए होता है पुट मेथड। क्या होता है पुट मेथड? पुट मेथड के अंदर हम रेस्ट एपीआई क्रिएट कर रहे हैं। सो हम क्या लेंगे, क्योंकि हम यूजर्स को अपडेट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर पहले लेंगे कि यूजर और आईडी, क्योंकि हम यहाँ पर एक आईडी वेरिएबल जिस आईडी की बिहाफ पर हम उस यूजर को अपडेट करेंगे, इसलिए हमने इसे यहाँ पर एक पाथ वेरिएबल दिया है आईडी। ठीक है। उसके बाद में हम पब्लिक यूजर और अपडेट यूजर यहाँ पर लिख देते हैं एट द रेट पाथ वेरिएबल। ये हमारा यूजर किस टाइप का है, ये लॉन्ग टाइप का है। सो हम यहाँ पर लिखते हैं लॉन्ग, देन लेते हैं आईडी। और ये क्या हम यहाँ पर स्टोर रिटर्न अभी हम नल कर देते हैं। मैं इस बताऊंगा कि रिटर्न हम नल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं सपोज यहाँ पे लिखता दिस डॉट एक और यूजर और सर्विस डॉट अपडेट यूजर लिखता तो ये एक अभी एक आपको ऐड था, क्योंकि इसी ये मेथड नहीं मिल पाता। सो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी सर्विस के अंदर जाते हैं, वहां पर एक मेथड क्रिएट करते हैं। पब्लिक लिस्ट ऑफ, लिस्ट नहीं सिर्फ खाली यूजर रिटर्न करेंगे, यूजर अपडेट यूजर बाय आईडी। यहाँ पर हम एक मेथड बनाएंगे। ठीक है। जिसमें सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक लॉन्ग लेंगे वेरिएबल, एक आईडी, और हम क्या लेंगे दूसरा एक यूजर यूजर। ठीक है। तो क्या करेंगे, हम यूजर को अपडेट करेंगे सबसे पहले। तो हम यहाँ पर लेंगे ऑप्शनल क्लास बनाएंगे। हम यहाँ पर एक ऑप्शनल क्लास है जो हमें जावा 1.8 के बाद का फीचर्स है जो हमें मिला हुआ है, यूजर ऑप्शनल। सबसे पहले हम देखेंगे कि वो यूजर हमारा ऑलरेडी डेटाबेस में है या नहीं है। तो हम वो देखेंगे, वो कैसे देखेंगे, स्टोर यूजर रेपो डॉट फाइंड बाई आईडी, और ये आईडी इसके अंदर पास कर देंगे। देन हम यहाँ पर लिखेंगे इफ नोट यूजर ऑप्शनल डॉट इज प्रेजेंट। अगर ये यूजर प्रेजेंट नहीं है तो आप क्या कीजिए, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पर कोई एरर थ्रो कर सकते हैं, एरर भी दे सकते हैं, एरर मैसेज भी डिफाइन कर सकते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अगर आप अभी के लिए हम यही कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूजर नोट फाउंड सॉरी, यूजर नोट फाउंड। देन उसके बाद में हम क्या करते हैं, यूजर निकाल लेते हैं, यूजर टू के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और जो यूजर ऑप्शनल निकाला है हमने उसमें से हम गेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यूजर का एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब हम मुझे अपडेट करना है, तो हमें अपडेट करना है मुझे,
तो यूजर के अंदर जो डेटा आया है आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप इसी क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना रहे हैं, ये सेम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक काम भी कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, आप भी यूजर के अंदर फील्ड देख लीजिए, यूजर के अंदर फील्ड क्या क्या है। हमने आईडी नेम एड्रेस ये तीन ही फील्ड लिए हुए हैं, वैसे हमने आईडी नेम एड्रेस ये लिया हुआ है। तो अगर आप नेम अपडेट करना चाहते हैं या एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम क्या करते हैं, यूजर टू निकाल लेते हैं सबसे पहले, डॉट सेट नेम, और यूजर के अंदर से हम गेट कर लेते हैं नेम, यूजर टू डॉट सेट एड्रेस, यूजर के अंदर से हम गेट कर लेते हैं एड्रेस, और हम क्या कर लेते हैं देन आफ्टर दैट हम एक काम कर लेते हैं, यूजर रिपोजिटरी के अंदर से हम यूजर रिपोजिटरी में हम सेव करा देते हैं यूजर टू को। ठीक है। अब ये भी एक कुछ रिटर्न करेगा। वैसे तो ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, जो जो रिपोजिटरी जिस क्लास की आप रिपोजिटरी बना रहे हैं, तो वो रिपोजिटरी जब आप उसे कॉल करते हैं तो वो रिपोजिटरी उसी क्लास को रिटर्न करती है मेनली। तो हमसे क्या करते हैं, यूजर टू के अंदर ले लेते हैं, या फिर हम एक नया ऑब्जेक्ट बना लेते हैं सेव्ड यूजर के नाम से। ओके, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं। सो ये हमारा मेथड हो चुका है। अब हम इस मेथड को वहाँ पर यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर भी हमने एक चीज मिस कर दी है, हमें यहाँ पर ऐड करना होगा एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी, क्योंकि जब आप मैथड का यूज करते हैं तो आप डेटा को अपडेट कर रहे हैं, कि मीन्स आपके पास कोई डेटा आएगा, तो वो डेटा कैसे आएगा, आईडी में तो सिर्फ आपको एक वैल्यू ही मिलेगी कि आपको बेसिकली किस फील्ड को अपडेट करना है। आईडी के अंदर तो आपको सिर्फ वो वैल्यू मिल रही है, लेकिन अगर आपको को क्या डेटा अपडेट करना है भाई, वो तो डेटा किसी न किसी चीज के अंदर आएगा ही आएगा, तो वो रिक्वेस्ट बॉडी के थ्रू आएगा। और किसके अंदर, किस ऑब्जेक्ट के अंदर आप वो डेटा लेना चाहते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पर रिटर्न बाद में करूंगा, सबसे पहले यूजर, या हम एक काम कर सकते हैं, यूजर इस डॉट यूजर और सर्विस डॉट अपडेट यूजर बाय आईडी, जिसमें हम दोनों फील्ड पास कर देते हैं। रिटर्न यूजर, वो रिटर्न कर देते हैं किसे, यूजर को, कर लेते हैं रिटर्न यूजर को। अब हम अपना पोस्टमैन ओपन करते हैं, पोस्टमैन ओपन क्लियर करते हैं। उससे पहले पोस्टमैन के अंदर हम उसके कलेक्शन फाइंड करते हैं, जहाँ पर हम बेसिकली ये सब मैनेज कर रहे थे। हाँ, हम यहाँ मैनेज कर रहे थे गेट कॉल। अगर मैं सपोज इस एपी को कॉल कर रहा हूँ तो ये पे मुझे क्या करता है कि यूजर की एक लिस्ट रिटर्न करेगी। अभी मैं शायद मेरा प्रोजेक्ट रन नहीं हो पा रहा है, रन नहीं हो रहा है, तो ये अभी मुझे एरर दे रहा है कि नो, इसने क्या बोला है कि कनेक्शन इको रिफ्यूज 127 पे, यानी कि ये रिफ्यूज यानी कि अभी अभी तक ये रन ही नहीं हुआ है। तो आप कुछ एरर को देखकर समझ जाइए कि ये एरर किस तरीके हैं, क्योंकि जब आप रियल लाइफ कुछ काम करते हैं तो आपको एरर को देखकर ही समझना होता है कि बेसिकली एरर क्यों आई है और किस लिए आई है। अगर आपको नहीं करने तो वो हम आते हैं, एक एक अलग कंसेप्ट होता है एग्जेप्शन हैंडलिंग, वो मैं इन वीडियो के बाद में जब हमारे जस्ट पे का काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एग्जेप्शन हैंडलिंग आपको बताऊंगा, जो बहुत ही मेन टॉपिक है किसका, स्प्रिंग बूट का। क्योंकि इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको आपसे यही पूछा जाए कि आप एग्जेप्शन को किस तरीके से हैंडल करते हैं अपने स्प्रिंग बूट के अंदर। अगर आपको कस्टम एग्जेप्शन डिफाइन करनी है तो वो कैसे करेंगे, अगर आपको ग्लोबल एग्जेप्शन डिफाइन करनी है तो वो कैसे करेंगे, ट्राई कैच क्या काम करता है, थ्रो क्या काम करता है, थ्रोज क्या काम करता है, तो ये सब होता है एग्जेप्शन हैंडलिंग के अंदर। ठीक है। सो अब हम अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर ट्रस्ट पहले रन कर रहे हैं, देन जब ये प्रोजेक्ट रन हो जाएगा तो उसके बाद में भी आपको ये एरर फेस नहीं होगी, वहाँ पर आपको यूजर की लिस्ट मिल जाएगी। उस जब हमारा प्रोजेक्ट रन, वो कैसे पता चलेगा हमें, यहाँ पर हमारा टूलकिट स्टार्टेड हो जाएगा एक पोर्ट पर, यहाँ पर एक पोर्ट नंबर लिखा रहेगा और टूलकिट स्टार्ट लिखा रहेगा, टूलकिट स्टार्टेड। ये देखो टूलकिट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8080।
मैं गेट ऑल यूजर्स करता हूँ तो मुझे क्या देगा, अभी देखते हैं। हाँ देखो, इसने मुझे एक लिस्ट दी है कि हमारे यहाँ पर 3 यूजर्स हैं, 1 2 3। आप किस यूजर को अपडेट करना चाहते हैं? मैं किसी अब आपको डिसाइड करना है। मैं अब क्या करता हूँ कि जो सेकंड, जो जिसकी आईडी 2 है, जिसकी आईडी क्या है 2 है, मैं उस यूजर के नेम को अपडेट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक क्या काम करता हूँ, उससे पहले तो मैंने मैपिंग क्या थी, पुट मैपिंग थी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पुट आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर एड्रेस लिख लीजिए, HTTP लोकल होस्ट गेट ऑल यूजर्स। यहाँ आपको क्या लिखना है, उस एपीआई के एंड पॉइंट, जिस एपीआई को आपको कॉल करना है, उस एपीआई को एंड पॉइंट जिसे आपको कॉल करना है। गेट यूजर नहीं, गेट यूजर नहीं, पुट यूजर, यूजर आईडी। ओके, नेक्स्ट, नो प्रॉब्लम। जी आपको सेकंड को अपडेट करना है तो ये पुट रहेगा मेथड। हम बॉडी कर लेते हैं, बॉडी में हम रो में जाते हैं, रो में हम क्या कर लेते हैं, एक जेसन क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम क्या देते हैं, नेम। ओके, नेम क्या है, अब पहले क्या था नेम, अगर हम इसे सेव भी करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले इस रिक्वेस्ट को हम सेव कर लेते हैं। जब आप गेट ऑल पे किए थे तो गेट ऑल में आपको क्या पड़ता, नेम पड़ा क्या था उसका, टेस्ट वन था। मैं नेम उसका टेस्ट वन की जगह क्या करूँगा, टेस्ट, खाली टेस्ट के या टेस्ट वन के नाम से ही नहीं, टेस्ट टू के नाम से कर देता हूँ। टेस्ट वन को मैं टेस्ट टू से रिप्लेस कर देता हूँ। एड्रेस में एज इट इज रखूंगा, एड्रेस में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, सही भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो मैं उसके नेम को टेस्ट वन से टेस्ट टू रिप्लेस कर रहा हूँ। आईडी टू के, किसकी, आईडी टू के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर मैं सेंड करता हूँ। जैसे इसे सेंड करूंगा, देखते हैं मुझे क्या देखिए, हाँ इसने सही किया, इसने इसे टेस्ट टू रिप्लेस कर दिया है। लेकिन अभी देखो एक प्रॉब्लम आई है, अभी देखो क्या प्रॉब्लम आई है। जब आप गेट ऑल कर रही थी तो आपको एड्रेस मिला था उसका क्या, 123 ABC मिला था, 123 ABC। ठीक है, अब मैं जब इसे करूंगा तो यहाँ पर आपको उसका, आपको नेम तो रिप्लेस मिल जाएगा। देखो नेम तो उसका क्या मिलेगा आपको, टेस्ट टू का, आईडी टू का नेम तो रिप्लेस मिलेगा, लेकिन एड्रेस क्या है, नल चला, एड्रेस नल हो गया है इसका। अब ये क्यों हुआ है, आपने ये देख रहे हो, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये बिजली क्यों हुआ है। तो अब देखिए, क्योंकि जब आपने ये एपीआई कॉल की थी, आपने यहाँ पे लिखा था कि भाई मुझे आईडी टू को, मुझे आईडी टू के टू को एडिट करना है, यानी टू जो जो सेकंड रो का यूजर है जिसकी आईडी टू है, मुझे उसे एडिट करना है। तो आपने यहाँ पे उसका नेम तो पास किया था कि भाई मैं नेम तो पास कर रहा हूँ, लेकिन जब आपने एड्रेस पास किया, बाय डिफॉल्ट एड्रेस क्या है, अगर आप नहीं भेज रहे हो तो वो नल ही सेट, नल जाएगा। क्योंकि आप रिपोजिटरी के अंदर आप क्या कर रहे हो, आपने जो कोड लिखा है रिपोजिटरी के अंदर, आप पूरे ऑब्जेक्ट को सेव करा रहे हो, जो ऑब्जेक्ट आप सेट कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट को सेव करा रहे हो। तो आप तो बेसिकली एड्रेस के अंदर नल भेज रहे हो, यहाँ पर एड्रेस के अंदर क्या भेज रहे हो, नल भेज रहे हो। तो फिर नल, तो नल जब आप नल भेजोगे तो वहां तो आपको सिर्फ, जब आप गेट होल्ड करोगे तो आपको तो नल ही दिखाई देगा। अगर सपोज मैं इसे टेस्ट 3 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एड्रेस भी सेंड कर देता हूँ आपकी इस बार एड्रेस भी सेंड कर देता हूँ। एड्रेस मेरा क्या था, 123 ABC D कर देता हूँ मैं, चलो ठीक है, 123 ABC D। आईडी टू को ही मैं अपडेट कर रहा हूँ, अभी भी आईडी टू को ही मैं अपडेट कर रहा हूँ। सो अब देखिए आप, ये आपका टेस्ट थ्री हो चुका है, एड्रेस भी क्या आ चुका है, 123 ABCD, ये आपका ये भी आ चुका है। और जब आप गेट ऑल करेंगे तो गेट ऑल में आपको क्या मिल जाएगा, अब आईडी टू का आपको क्या मिलेगा, देखो इसे आप इसे खोल करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा टेस्ट 3 1 2 3 ABCD। सो ये हमारा पुट मैपिंग हो गई है कंप्लीट। आप यहाँ पर आपने देख रहा कि हमने पुट मैपिंग में किस तरीके से काम किया है। सो इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे कि हम यूजर्स को डिलीट कैसे करेंगे वन बाय वन। क्योंकि यूजर को डिलीट करना और यूजर्स को एक वर्चुअली डिलीट करने में डिफरेंस होता है। क्योंकि जब आप एक इंडस्ट्रियल लेवल पर आते हैं तो आपकी डेटाबेस में किसी यूजर को इस तरीके से डिलीट नहीं करते, क्योंकि आप इंडस्ट्रियल लेवल में प्रोजेक्ट को किसी कुछ और तरीके से हैंडल करते हैं। लेकिन जब आप बिगनर्स लेवल पे होते हैं तो आप प्रोजेक्ट को किसी और तरीके से हैंडल करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वो दोनों तरीके देखेंगे कि आप इंडस्ट्रियल लेवल पे किस तरीके से हैंडल करते हैं और बिगिनर लेवल पर किस तरीके से हैंडल करते हैं डिलीट यूजर्स को। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।